हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान सेट 4। इससे भी पहले हम लोग वीडियो बना चुके हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 कम्प्लीटली वीडियो है। यदि नहीं देखे हैं सामाजिक विज्ञान में सेट 1, सेट 2, सेट 3 तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल में है। तो यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यह है हम लोग का सामाजिक विज्ञान के सेट 4 जो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके हम लोग, जिसके आंसर को जानेंगे हम लोग। तो 40 क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। ठीक, इसका आंसर होगा क नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग तीसरा को देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसको ख नंबर इसका आंसर होगा, मताधिकार। दूसरा का ख आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ग नंबर, मतलब 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 3 का ग। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1815 में 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो 4 का हो जाएगा आपका घ, मेटरनिक। ठीक, 4 नंबर का घ नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लिब्रे क्या था? 5 का आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी मुद्रा। ठीक, क नंबर इसका आंसर होगा। 5 का हो गया क। 6 नंबर देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यहाँ पर आंसर है क नंबर में 1 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1931 और घ नंबर है 15 मार्च 1931। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 का हो जाएगा ख। ठीक, ख्याल रखिएगा आप लोग, 6 का क्या होगा? ख नंबर इसका आंसर होगा। 7 नंबर देखिए, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा क, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 7 का क। उसके बाद 8 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? गीतांजलि किसकी रचना है? तो 8 नंबर का आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक, गीतांजलि जो है किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। 8 नंबर का आंसर क नंबर होगा। उसके बाद 9 नंबर देखिए क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? 9 का हो जाएगा घ, भगत सिंह ने की थी। ठीक, 9 का हो जाएगा क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? 9 का घ, भगत सिंह। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ थे जानते ही आप लोग। इसका आंसर होगा क्या? 26 नवंबर 1949 में। इसका आंसर होगा ख नंबर, 10 का ख। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्या है? आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? जैव, अजैव, राष्ट्रीय, सामुदायिक। तो 11 का हो जाएगा क, जैव। क्या? ठीक है, 11 का क। 12 नंबर में देखिए क्या है क्वेश्चन? जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, चारागाह, वन भूमि। तो जिस हम लोग क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि ना, इसका 12 का क। उसके बाद 13 नंबर देखिए, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। इसका आंसर होगा 13 नंबर का ग, जलोढ़ मिट्टी। ठीक, ग नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? हाँ, तो संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक रूप से शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इसका 14 का हो जाएगा ग नंबर। ठीक, 14 का ग। 15 नंबर में देखिए, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो 15 का हो जाएगा ख, 15 का ख, रक्षित वन। भारत। उसके बाद 16 नंबर में देखिए, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो 16 हो जाएगा, 16 का क, 25%। ठीक,
17 नंबर में देखिए, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो 17 नंबर का हो जाएगा ख। ठीक, इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। ठीक, इसका हो जाएगा ख नंबर, 17 का ख। 18 नंबर में देखिए क्या है क्वेश्चन, कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में किसे परिवर्तित कर दिया है? तो फसल प्रतिरूप को, वन प्रतिरूप को या मछली पालन को, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हो जाएगा फसल प्रतिरूप को, कि सिंचाई से हम लोग क्या करते हैं, फसल ही उगाते हैं। उसके बाद 19 नंबर में देखिए, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्बलता कैसे होती है? जल दुर्बलता, तो 19 का हो जाएगा ख नंबर, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, ज़्यादा प्रयोग करना है जिस कारण जल की कमी हो रहा है। 19 का ख हो गया। उसके बाद देखिए 20 नंबर, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो नदियों से बांध बनाने से क्या नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा 20 का, सूर्य ग्रहण होता है? नहीं होता ना, क्या नहीं होता है? तो सूर्य ग्रहण थोड़े ना होगा, नदियों पर बांध बनाएंगे तो हम लोग सूर्य ग्रहण हो जाएगा। पृथ्वी पर हम लोग बांध बनाएंगे, नदियों पर डैम बनाएंगे, थोड़े ना सूर्य ग्रहण हो जाएगा। 20 का आंसर होगा घ। 21 नंबर में देखिए, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका 21 का हो जाएगा उपरोक्त, मतलब क्या, प्रति व्यक्ति है, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, इसमें क्या होगा? घ नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक, 21 का घ। 22 नंबर में देखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का, हम लोग बना कर रखे थे, मतलब वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय इतना $12,056 प्रति वर्ष उससे अधिक, वे समृद्ध देश है। और इसके बाद वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो ये निम्न आय वाले देश हैं। तो इसका आंसर होगा ग नंबर, 22 का ग दोनों। ठीक, 22 का ग नंबर। उसके बाद देखिए 23 नंबर में देखिए क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो 23 के हम लोग औसत आय कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आय। ठीक, 23 का क। 24 नंबर में देखिए कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ग, धारणीय विकास। क्या होगा? धारणीय विकास। उसके बाद देखिए 25 नंबर में क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो 25 का हो जाएगा ग, परिवहन, संचार और बैंकिंग। 25 हो गया। 26 नंबर में देखिए, जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो जीडीपी का विस्तारित रूप सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल विकास परियोजना, सकल मूल्य उत्पाद। तो इसका 26 का हो जाएगा, हम लोग जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? जीडीपी का विस्तारित रूप है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, 26 का ख। 27 नंबर देखिए, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या डैश है। कितना दिन हो गया? 100 दिनों के ना। तो इसमें आंसर होगा क नंबर, 27 का क। 28 नंबर चलिए देखते हैं उसके बाद कि 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो 28 नंबर का हो जाएगा संगठित क्षेत्र में ना, जब हम लोग छुट्टी लेते हैं उसका भी वेतन मिलता है ना, जितना दिन का रहता है छुट्टी लेने का। तो इसका हो जाएगा ख नंबर, संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में थोड़े नहीं देंगे, कहीं पर आप लोग जॉब करेंगे, प्राइवेट में नहीं देते हैं सभी जगह। तो इसका 29 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर में क्या है। 29 नंबर, अल्प बेरोजगार उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं। सुस्त। इसके बाद उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करना नहीं चाहते हैं। तो 29 का हो जाएगा हम लोग के लिए 29 का ग नंबर, इसका आंसर होगा, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। इसका आंसर होगा 29 का
गौ। ठीक, 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में क्या है कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के चतुर्थ। तो हम लोग जानते हैं इसका उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करेगा? कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र की, तृतीय के चतुर्थ। तो इसका आंसर होगा 30 का गौ। ठीक, तृतीय क्षेत्र जो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। इसका आंसर होगा 30 का गौ नंबर, तृतीय क्षेत्र। उसके बाद देखिए 31 नंबर में क्या है? नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? 31 का हो जाएगा आपका पहला ही क्वेश्चन, देखिए आंसर देखिए, सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसका आंसर होगा क नंबर, 31 का क। उसके बाद चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 आकार संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? 7 आकार, तो इसका हो जाएगा 32 नंबर में होगा ग, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ग नंबर इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिए 33 नंबर में, 33 नंबर में क्या है? भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कोई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो किसका गठन होता है ग्राम पंचायतों को मिलाकर? तो 33 का हो जाएगा पंचायत समिति का गठन होता है ना, घ नंबर होगा इसका, 33 का घ। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्या है क्वेश्चन? 34 नंबर क्वेश्चन, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो 34 का हो जाएगा कौन कौन? केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और स्थानीय सरकार भी, 34 का घ। तो उसके बाद देखिए 35 नंबर में देखिए, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? मुखिया, सरपंच, मेयर या प्रसाद? 35 का हम लोग क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं ना, जो नगर निगम के प्रधान होते हैं मेयर कहते हैं, मेयर। ठीक, मेयर इसका आंसर होगा ग नंबर, 35 का ग। ठीक, 36 नंबर में देखिए, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा ग, बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। ठीक, निम्न में से कौन अस्तित्व, इसको बनाकर रखे हैं हम लोग 37 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। 37 का ग नंबर इसका आंसर होगा। 38 नंबर देखिए क्या है? भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई थी? जो गठबंधन सरकार बनाने का किस वर्ष से शुरू हुई थी? 1960, 1970, 1980, 1990। तो इसका हो जाएगा 38 का घ नंबर। ठीक, 1990 से। उसके बाद देखिए 39, भारत में अवशिष्ट या बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो 39 का हो जाएगा केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। कौन सी नंबर होगा? क नंबर। ठीक, इसका आंसर होगा 39 का क। लास्ट क्वेश्चन है मतलब हम लोग का 40 नंबर। तो इससे पहले हम लोग बोलना चाहेंगे यही कि जितने भी हम लोग का है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग तो कंप्लीट कर चुके हैं। सेट 4 आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का क्या आएगा? सेट 5। तो मेरे चैनल में इसी तरह बनकर रहिएगा। कि नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों के लिए तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, कमेंट कर सकते हैं कहीं पर यदि दिक्कत होता है तो 40 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। 40 का हो गया आपका क्वेश्चन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? केंद्र सरकार है कि राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का हो जाएगा क्या होगा? स्थानीय सरकार होगा। ठीक, 40 का स्थानीय सरकार, ग नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, तो जय हिंद। इस तरह अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो देखते रहिए CSN स्टडी।